हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे एक बिल्कुल नए ब्लॉग में। और आज मैं और मेरी मम्मी लेने जा रहे हैं एक तुलसी का पौधा। तो हम उतरेंगे BSA कॉलेज पर और उसके सामने से एक पौधा लेंगे तुलसी का। और उसके अलावा कोई पसंद आएगा और भी कुछ लेना है पौधे, एक तुलसी का पौधा ही लेना है तो बोलेंगे। अभी हम जा रहे हैं, अभी हम बाय रोड से हैं। बाय रोड से एक टिर्री की है हमने और टिर्री में बैठ के हम अभी जा रहे हैं और BSA कॉलेज पे उतरेंगे। हमें मार्केट से, बाज़ार से कुछ फल भी लेनी है क्योंकि आज मेरी मम्मी का उपवास है, व्रत है। तो आज एकादशी का व्रत रखा था मेरी मम्मी ने। तो एकादशी का व्रत रखने के बाद मेरी मम्मी तुलसी का पौधा लेने जा रही थी। तो मैं भी मेरी मम्मी के साथ बिल्कुल रेडी हो गया चलने के लिए। और उसके बाद हम पौधे लेने के लिए बिल्कुल उतरेंगे और एक पौधा खरीदेंगे। तो आप मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहना और इसको मैं कुछ दिनों बाद एडिट करके डाल दूँगा अपने चैनल पे। तो ठीक है, मेरे बाकी वीडियोस को भी लाइक करो। ये देखो फल तो हम ले चुके हैं और बिल्कुल शायद हम पहुँचने वाले हैं। ये देखो रोड दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कृष्णानगर का रोड है हमारे यहाँ। ये बत्रों का कृष्णानगर का रोड आप देखो। मम्मी कौन सा पौधा लोगी आप? तुलसी का एक तुलसी का लेंगे, एक महालक्ष्मी जी का पौधा भी लेंगे हम। तो देखते हैं कौन सा पौधा अगर हमें अच्छा लगता है कोई और तो भी हम लेने की सोचेंगे, नहीं तो ये दो पौधे हम लेकर आ जाएंगे। तो अभी हम रोड पे पूरा ट्रैफिक है, तो अभी पहुँचने में 1-2 मिनट लगेंगे, फटाफट से पहुँच जाएंगे हम। और बाकी ब्लॉग को भी तुम देखो, लाइक करो, बाकी ब्लॉग को सब्सक्राइब करो। और मैंने शेप बनवा ली है, देखो तुम्हारा भाई क्या हीरो लग रहा है, एकदम हीरो टाइप लुक के साथ ब्लॉग बनाएगा अब तुम्हारा भाई और चैनल पे अपलोड करेगा। तो जैसे ही हम BSA कॉलेज के पास पहुंचते हैं, अपनी शॉप पर पहुंचते हैं, जहाँ से हमें पौधे लेने हैं वहाँ पे पहुंचते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको। अभी हम भुटेश्वर पर पहुंच गए हैं, भुटेश्वर के राय पर। अभी हमने भुटेश्वर तिराहा क्रॉस कर लिया है और अभी हम BSA रोड पर हैं। तो इसी वाले उल्टे हाथ की तरफ हमें रुकना है और अपने पौधे लेने के लिए रुकेंगे हम। बस इधर ही रुक, अभी बस इधर ही रोक लेना। तो दोस्तों हम यहाँ पर उतरेंगे। तो यहाँ से मैं ख़रीदूँगा कुछ पौधे, है ना। और इस टिर्री में हम बैठ कर आए थे, इधर कोई भैया है, तो यहाँ से हम लेंगे पौधे। चलिए। ये आप देख सकते हो कितने सारे पौधे की यहाँ पे लाइन लगा के एक से एक पौधे की स्टॉल वगैरह लगी हुई है। यहाँ पे हम सिर्फ पौधा लेंगे। अब अंदर चलते हैं
और पौधे अपने देखते हैं कि हमें कौन सा खरीदना है। मेरे को वीडियो बाहर वाली गमले में लगी वो बड़ी थी, उधर वाली गमले में लगी थी, हाँ। है ना? तो अंदर तो बना के जाऊँ साइड हटना। ये तो बनाना और देखिए। तो दोस्तों, मैं पौधा लेने अंदर आ चुका हूँ अपनी मम्मी के साथ। तो हम पौधे ले रहे हैं। ये देखो, ये पूरे हर जगह पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं। अलग अलग तरीके के पौधे इन्होंने लगा रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हो कि कितने तरीके के पौधे अभी प्लांट हो रखे हैं। हमें मेन तो तुलसी का पौधा लेना है एंड एक महालक्ष्मी जी का पौधा लेना है कोई। उधर आप देख सकते हो कि पीछे दिखा देता हूँ कि मेरी मम्मी देख रही हैं। अलग अलग तरीके के पौधे चूज़ कर रहे हैं कि कौन सा पौधा लें। तो अपनी मम्मी के पास चलते हैं और मम्मी से पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई पौधा पसंद आया या नहीं आया। तो मम्मी, कोई पौधा आपने देखा, उसे पसंद किया, कौन सा लेंगे हम? बेटा भी देख रही हैं अभी सब पौधे। अभी वो भैया बिजी है थोड़ा, भी देख रही हूँ तक। अभी भैया बिजी हैं, अभी भैया बताएंगे। तो भैया को बुलाएंगे इधर और भैया से पूछेंगे कि बेस्ट क्वालिटी का हमें पौधा जो हमें चाहिए उसमें बेस्ट क्वालिटी हमें कैसे मिल सकती है। क्योंकि पौधे का क्या है कि बहुत जल्दी अगर थोड़ी भी बेकार क्वालिटी का हुआ ना, तो वो हम लेके जाएंगे घर में तो तुरंत ही वो मुरझाना शुरू कर देगा। तो हम नहीं चाहते कि हम जो पौधा ख़रीदें वो तुरंत घर में जाते ही मुरझा जाए और फिर हमें नए नए पौधे बार बार ख़रीदने के लिए आना पड़े यहाँ पर। तो अभी हम फटाफट से पूछते हैं जो इस पौधे की केयर करते हैं यहाँ पर कि कौन सा पौधा हम ले सकते हैं बेस्ट, और बेस्ट तरीके से हमें अपना पौधा फाइंड आउट करने में वो हेल्प करेंगे। अभी तो मेरी मम्मी लगी हुई हैं, आप देख सकते हो। मेरी मम्मी को पौधे लगाने का बहुत शौक़ है। अभी हम कुछ दिनों पहले मैंने ब्लॉग डाला था जहाँ पे शायद हम क्रासूला का पौधा और जेट प्लांट लेकर गए थे। एंड वो भी धन के लिए होता है, वास्तु के अकॉर्डिंग। मेरी मम्मी इस सब चीज़ों में बहुत बिलीव करती हैं, तो वो ये सब चीज़ें देखती रहती हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग ज्योतिष वगैरह बताते रहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कौन सा पौधा हमें लगाना चाहिए। तो आप देख सकते हो मेरी मम्मी पीछे है और ये तुम्हारा भाई पूरा व्यू दिखा रहा है। ये फल मैंने मार्केट से ख़रीद लिए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक गमले दिखे जिसमें हम पौधा लगाते हैं। ये देखो, डिफरेंट तरीके के पॉट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। ये इतना बड़ा पॉट है और ये कितने तरीके के देखो पॉट रखे हुए हैं यहाँ पे। और मेरे पीछे देखो कितने सारे प्लांट है। देखो, मैं और मेरी मम्मी चूज़ करेंगे कि अच्छे से अच्छा प्लांट खरीदें। ये देखो, इनका पौधा है जेट प्लांट। ये जेट प्लांट है। ये तो हम लेके जा चुके हैं ना। तो ये वाला तो हम खरीद चुके हैं। उन्होंने बताया नहीं कि तुलसी कहाँ है। हाँ, तुलसी बाहर रखी है बेटा। तुलसी देखो, तुलसी पूछे हैं तो भैया फ्री नहीं है अभी, वहाँ पे आ रही हैं, अभी वहाँ से आ रहे हैं। तो उन्हें बुला के उनसे पूछेंगे कि कौन सा प्लांट हम खरीदें। तुलसी तो नहीं। दोस्तों देखो, ये फूलों वाले पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हो।
कितने डिफरेंट तरीके के पौधे हैं। ये पौधा तो गेंदे का है, मुझे पता है, ये हमने लगा भी रखा था। ये देखो कितना कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो सारे पौधे। एक ये भी खरीद लेते हैं यार, लेकिन अभी तो तुलसी का ही खरीदते हैं, बाद में देखेंगे। ये देखो, ये देखो, ये भी कितने अच्छे लग रहे हैं पौधे। ये देखो। तो दोस्तों एक जगह हमने देख लिया है, वहाँ हमें बेस्ट प्राइस नहीं मिले, बहुत महंगी करके बता रहे हैं वो, और इतनी महंगी हमें पता है ये ओवर वैल्यूड प्लांट बेच रहे हैं, तो हम इनसे नहीं लेंगे। हम इसके आगे से लेंगे जहाँ से हमने पिछली बार लिया था। तो वो आंटी या भैया अगर वहाँ से होंगे तो वो अच्छे प्राइस में हमें देंगे, सेल करेंगे हमें प्लांट। तो ये देख सकते हो मैं दूसरी जगह आ गया हूँ, यहाँ अलग तरीके के प्लांट हैं और यहाँ से हम हो सकता है ख़रीदें। ये देखो अलग अलग तरीके के यहाँ पे प्लांट हैं। ये देखो, ये लाल वाला बहुत अच्छा लग रहा है, ये लाल पत्तों वाला बहुत अच्छा लग रहा है। तुम भी भाई कमेंट करके बताना है कि कैसा लग रहा है तुम्हें पौधा लाल वाला। कौन सा है? वो देखो वो साइड, पीछे इसकी साइड लग रही हैं तुलसियाँ, ये तुलसियाँ लग रही हैं। ये वाला देखो प्लांट कितना अच्छा लग रहा है ये। आप जो भाई प्लांट लवर हो, जो मेरी बहनें प्लांट लवर हैं, वो बताएं कि ये कौन कौन से प्लांट हैं। मेरे ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। अगर मैंने किसी प्लांट का नाम गलत बोल दिया, वैसे तो मुझे ज़्यादा कर पता ही नहीं है इन प्लांटों के नाम। जो मेरे घर पर हैं वो तो मुझे पता है, जैसे जेट प्लांट, करासूला, तुलसी, मनी प्लांट। और आगे चलते हैं। अरे ये देखो कितना छोटा सा फूलों वाला पौधा है, कितना अच्छा लग रहा है। देखो इसका नाम बताना मुझे अगर तुम्हें पता हो तो। ये देखो ये अलग अलग तरीके के पौधे हैं भाई। पौधे तो बहुत अलग अलग और डिफरेंट तरीके के हैं यहाँ पर। ये देखो एक और प्यार ऐसे गेंदे के पौधे। ये देखो ये भी गेंदे के हैं। ये पीछे अलग अलग तरीके के पौधे हैं। ये छोटे छोटे फूल लग रहे हैं। ये देखो इसमें कितने प्यारे पौधे लग रहे हैं। ये देखो ये तो पूरा एक मिनी गार्डन सा है जिसमें छोटे छोटे फूल हैं और छोटे छोटे से प्लांट हैं। अब वापस से मैं बहुत आगे निकल आया प्लांट देखते देखते। अब वापस अपनी मम्मी के पास मैं वापस चलता हूँ। तो हमें प्लांट तो ख़रीदना ही है। देखते हैं, थोड़ा सा बार्गेनिंग भी करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, अच्छे से देख दाख के लेंगे। नाम तो पूछ लो, उसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? लक्ष्मी कमल। तो दोस्तों ये वाला पौधा मैंने ख़रीद लिया है। इसका नाम है लक्ष्मी कमल। लक्ष्मी कमल जी का पौधा है ये, और ये हम ख़रीद के लेके जा रहे हैं एक। अभी हमें एक तुलसी और ख़रीदनी है, वो हम आगे से ख़रीदेंगे, है ना। ये देखो चलो। तो दोस्तों हमने एक पौधा तो अपना ख़रीद लिया है। मुझे अभी तुलसी बढ़िया सी मेरी मम्मी को नहीं मिली है। मुझे और मेरी मम्मी को तुलसी, एक बढ़िया सी तुलसी हमें ढूंढनी है। तो अभी वो हमने फाइंड आउट अभी नहीं किया है। तो जैसे ही अभी हम वो तुलसी ढूंढ लेंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। अभी हमने एक पौधा ख़रीदा है जिसका नाम है लक्ष्मी कमल। तो छोटा सा प्यारा सा पौधा ख़रीदा है हमने, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर तो ये इसमें देखो, तो ये प्लांट हमने छोटा सा ख़रीद लिया है एक। तो अभी एक दूसरा प्लांट हमें कौन सा ख़रीदना है हम देखते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे और जाके देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे और अंदर चल के देखते हैं
कि क्या हमें यहाँ पर कोई अच्छा सा पौधा मिलता है। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं, ये देखो यहाँ पे भी हमने अलग अलग तरीके के पौधे दिखाई दे रहे हैं। देखो देखो, तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके के फूलों वाले पौधे हैं, ये देखो। वहाँ पर कुछ अलग थे, यहाँ पर कुछ अलग है। अगर आप सोचते हो ना पौधा ख़रीदना आसान काम है, तो अपनी मम्मी के साथ ज़रा जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। आपकी मम्मी आपको इतना घुमाएंगी कि आपके सर में दर्द हो जाएगा, आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे और आपके सर में दर्द हो जाएगा। लेकिन फिर भी मम्मी है तो साथ में चलेंगे और पौधा अपना ढूंढ के रहेंगे। पहले ये लाइट थोड़ी धूप आ रही है, तो अपनी मम्मी को पौधे ख़रीदने के लिए मैं थोड़ा सा छोड़ दिया है यहीं पे। ये देखो, ये रही, थोड़ी देर कर लेता हूँ अपना आराम। ये देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, ये पीछे पौधे हैं और यहाँ पे तुम्हारा भाई आराम से बैठा हुआ है। देखो लक्ष्मी कमल का पौधा ले लिया, उन्होंने बताया ये अभी नई तरीके का पौधा लिया है। और आगे एक जेट प्लांट भी ले रही है मेरी मम्मी। पहले उन्होंने कहा था जेट प्लांट नहीं लेंगी, और वो अब जेट प्लांट भी ख़रीद रही हैं। ये देखो, तो एक जेट प्लांट भी ख़रीद रही हैं। एक हमारा ये पौधा डन हो चुका है। पानी वाली हवा से और तो सब निकलती रहेगी, कहीं जाए नीचे। यहाँ पर ये देखो कितने तरीके के गमले रखे हुए हैं। जैसे 120 का सोफा देखना, थोड़ा गमला तो सही था। इनके पास गमलों की तो बहुत वैरायटी है। लाल रंग का लेता हूँ, लाल है तो ऑरेंज दे दो। ऑरेंज, ये ऑरेंज है ना, ऑरेंज दे दो। ऑरेंज वाले ये हाँ, बता दो कौन सा है आज करके। अच्छा तो मेरी मम्मी ने एक जेट प्लांट ख़रीद लिया है और उसके साथ हमें एक पॉट भी ख़रीदते हैं छोटा सा, जिसमें हम वो लगा लें। तो एक ये पौधा हो गया हमारा, एक जेट प्लांट हो गया, 2 पौधे ख़रीद लिए हैं। एक तुलसी और ख़रीदनी है मेरी मम्मी को, तो देखते हैं कहाँ से ख़रीदती हैं। तो ये भैया लगाएंगे पौधा भी, देखता हूँ कहाँ है, इनसे लगवाएंगे पौधा भी फटाफट से। बाहर चलते हैं अब तक। पानी जाएगा ही नहीं ज़्यादा। तो ये भाई हमारे पौधे लगा रहे हैं यहाँ पे, जो हमने पौधा ख़रीदा है मैंने। तो इन भैया ने मेरा पौधा लगा दिया है। कलरफुल है क्या है? हाँ? क्या है, बोलते क्या क्या है? बोलते हैं? पत्थरी बोलते हैं और डेकोरेटेड स्टोन है, स्टोन। कलरफुल स्टोन। तो यहाँ हमने भैया के यहाँ से प्लांट खरीद लिए हैं। एक तो हमने जेट प्लांट खरीद लिया है और जेट प्लांट को हमने पॉट में लगा लिया है। कॉलेज के सामने भैया की है, और ये भैया हैं, ये देखो हमारे, इनके यहाँ से हमने प्लांट खरीदे हैं। एक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आ जाओ। सही पैसे बताओ उसके 200 हैं? फिक्स रेट है। सही बताओ तो 200 रुपये ले लो उसके। नहीं 200 हैं? 200 का खाली मिलेगा, ये बर्तन नहीं 200 मिलेगा। रुपये ले लो, 200 रुपये सही है। 200 रुपये नहीं। भैया सही बता दो, देखो ये ब्लॉग जाएगा मेरे चैनल पे, इसे और भी लोग देखेंगे तो और भी लोग आएंगे ठीक खरीदने। है आप पूरा। ये भैया इन्होंने अभी एक प्लांट लगा दिया हमारा, जो मैंने खरीदा था। भैया क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। रमेश। तो ये रमेश भाई हैं, इन्होंने हमारे एक पौधा तो लगा दिया जो मैंने खरीदा था। अब दूसरा पौधा हम देख रहे नहीं हैं। 200 दो तो जरूरत है।
एक प्लांट के लिए उसका नाम मैं पूछ कर बताता हूँ। तो बारगेनिंग से मैंने कहा एक ब्लॉग जाएगा, अपनी ब्लॉग का थोड़ा प्रमोशन किया तो शायद मेरे को प्राइस थोड़ा कम लग जाए पौधे का। चलो देखते हैं। कमल वाला कहाँ है पौधा? कमल वाला तो ये तो आगे से लिया है ना। नाम तो पूछ लो, उसका नाम क्या है? लक्की बैम्बू। तो ये लक्की बैम्बू प्लांट हमने एक और ख़रीद लिया है। तो इन भैया के यहाँ से हमने 2 प्लांट खरीद लिए हैं। एक तो हमारा हो गया जेट प्लांट जो मैंने पॉट में लगवा लिया है, और एक हो गया मेरा लक्की बैम्बू। तो टोटल मेरे 3 प्लांट हो गए। एक तो हमने आगे से खरीद लिया था, और छोटा वाला जो कमल वाला मैंने आपको दिखा दिया, कमल का प्लांट मैंने आपको दिखा दिया, और एक जेट प्लांट और एक हमारा लकी बैम्बू। तो ये 3 प्लांट हमारे हो गए। नंबर वो तुलसी उठा रहा, वहाँ से 50 रुपये की ले जाता हूँ। कौन से? सबसे आगे वाले में गमले में देखी थी। गमले वाली हल्की है ये, थोड़ी बड़ी चाहिए मुझे। दिखाना कैसी है भाई? तो दोस्तों मैंने फाइनली अपनी तुलसी भी ख़रीद ली है यहाँ से। तो तीनों पौधे मैंने ख़रीद लिए। एक हमारा हो गया लकी बैम्बो, एक जेट प्लांट और एक तुलसी। तो 3 पौधे हमारे हो गए। ये देखो रखे हुए हैं यहाँ पे 50 रुपये। तो दोस्तों मैंने अपने पौधे ख़रीद लिए हैं ना। तो मेरी मम्मी वहाँ पे खड़ी हैं, और यहाँ पे मैं छोले कुलचे यहाँ पे पैक करा रहा हूँ। तो ये छोले कुलचे की स्टॉल है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये भाई है, ये BSA कॉलेज के पास खड़ा होता है मेरा भाई। क्या नाम है तुम्हारा? तो सुमित नाम है हमारे इस भाई का। पे आके तुम खा सकते हो छोले कुलचे। ये तो दिखा देता हूँ कि मैं 2 प्लेट पैक करा रहा हूँ अपने घर के लिए सीधे। और यहाँ पर मैं छोले कुलचे की प्लेट पैक करा के लेके जाऊँगा, एक अपने लिए और एक अपनी बहन के लिए। और उसके बाद सीधे चलेंगे घर। दोनों तुम्हारी स्टॉल है ना? तो आप ये देख सकते हो, ये मेरा भाई सुमित है। ये बना रहा है अपने छोले कुलचे, मेरे लिए तैयार कर रहे हैं 2 प्लेट। तो पैक करा के हमने पैक करवाई है। तो पैक करवा के लेके जाऊंगा मैं घर, और घर जाके हम टेस्ट करके देखेंगे कैसा है भैया के छोले कुलचे का स्वाद, और बताएंगे आपको। तो ये मैंने पैक करा लिए थे। BSA कॉलेज के पास आके इनसे खरीद सकते हो, है ना। यहाँ है ये। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक बिल्कुल नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो तुलसी का पौधा है जो हम लेकर आए थे, तो उसकी केयर कैसी की जाए, क्योंकि वो रात में ऊपर रखा हुआ है, और अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वो हो सकता है सुबह तक मुरझा जाए। तो तुलसी के पौधे की क्या केयर होनी चाहिए वो मेरी मम्मी और मेरी बहन बताएंगी आपको, और मैं दिखाऊंगा आपको अपने कैमरे में। और ऊपर हम उसको रात को कुछ केयर करने के लिए कुछ कपड़ा या कुछ टॉवल या कुछ चुन्नी उड़ा कर आएंगे अपने तुलसी के पौधे को
ताकि उसे ठंड ना लगे और जो उसके ऊपर ओस आती है वो डायरेक्ट उसके पत्तों पर ना पड़े। तो चलिए देखते हैं कि हम तुलसी के पौधे पर क्या उड़ाते हैं, उसकी थोड़ी सी क्या केयर करते हैं। तो चलिए मेरे व्लॉग के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों ये मैं अपने तुलसी के पौधे के पास आ चुका हूँ जो ऊपर छत पर रखा हुआ था। जैसे ही हम लेकर आए इसे मैंने ऊपर छत पर रख दिया और अब रात का टाइम हो रहा है। ये देखो मेरा पौधा ये वाला मैं ख़रीद कर लेकर आया था अपनी मम्मी के साथ, और अब हम इसके ऊपर कुछ उड़ाएंगे ताकि रात को ठंड बहुत होती है तो डायरेक्ट ओस इसके पत्तों पर ना गिरे। तो ये रही मेरी बहन और मम्मी, यह देख सकते हो आप। और हम ये कपड़ा लेकर आए हैं और हम भी अब अपनी तुलसी को इससे अच्छे से करेंगे कवर चारों तरफ से, क्योंकि ये मेरी एक लोहे की एंगल थी जो मेरे पापा की थी, तो हमने इसे यूज़ में ले लिया। इसमें बीच में हम अपनी तुलसी को रखेंगे और चारों तरफ से एक कपड़ा लगा के लंबा सा कवर कर लेंगे अपनी तुलसी को, ताकि उसको कोई डैमेज ना हो और वो सेफ रहे अच्छे से। ये देखो जगह नहीं तो हम तेरे को पैक कर देंगे। कहाँ से ये बात लगाओ? मम्मी मुझे बताओ कि ये लगाने से क्या फ़ायदा होगा? ओस नहीं गिरेगी, तुलसी की ये माता को से बचेंगे। पैदा हो जाता है ना इनको, प्रॉब्लम आ जाती है, काले पड़ जाते हैं पत्ते। तो ताकि हमारे ये जो तुलसी के पत्ते हैं वो काले ना पड़े, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है दोस्तों अपनी मम्मी और बहन के साथ मिलकर। ये हमारी तुलसी आप देखो कवर हो गई है। अब आई थिंक कि ये सेफ रहेगी और इसके पत्ते काले नहीं होंगे और ओस से भी बची रहेगी ये। नहीं घुसेगी, इतने में क्या घुस रही है? तो दोस्तों मेरी तुलसी जो है हमने इसको प्रॉपरली कर दिया कवर, और अब वो ओस से भी बची रहेगी और बाकी सारी जो ठंड पड़ेगी वो काले पत्ते जो होते हैं वो प्रॉब्लम शायद इससे ना हो और हमारी तुलसी रहे सेफ़। तो मैंने इसको अच्छे से कर दिया है कवर। रात का हो रहा है टाइम, ये देखो रात को आया हूँ मैं और मेरी बहन और मेरी मम्मी की हेल्प से मैं कर रहा हूँ अपनी तुलसी के पौधे को कवर। तो हम जो 3-4 पौधे अपने लेकर आए हैं वो अच्छे से सेफ़ रहेंगे। उसमें से वो तीनों पौधे तो इंडोर हैं, तो वो मैं इंडोर रखूँगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये बाहर रहने वाला हमारा तुलसी का पौधा था, तो इसको भी बचाने के लिए हमने इसको चारों तरफ से कर दिया है कवर। तो देखो हम अपने प्लांट की कितनी केयर कर रहे हैं। प्लांट की ऐसी केयर करनी पड़ती है तब जाके वो आपके सेफ़ रहते हैं, नहीं तो धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं वो। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरी चैनल के साथ जुड़े रहो और अपने भाई के चैनल को करो सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय। दोस्तों आप ये देखो, ये है लकी बैम्बू का प्लांट। तो ये लकी बैम्बू का प्लांट क्या होता है, ये बहुत ही लकी माना जाता है चाइनीज़ कल्चर में। तो चाइनीज़ कल्चर होता है उसमें भी ये लकी माना जाता है, और ये जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें भी ये प्लांट बहुत ही लकी माना जाता है। तो इसलिए इसका नाम लकी बैम्बू भी रखा होता है, क्योंकि इसमें बैम्बू की डंडियाँ आप देख सकते हो। तो ये बैम्बू की जो डंडियाँ हैं वो डायरेक्ट हमारी वाटर से कनेक्टेड होती हैं। इसमें कोई सॉइल का सिस्टम, मतलब कोई मिट्टी की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो जब मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती तो ये प्लांट मुझे इंडोर के लिए बहुत अच्छा लगा। तो जब मैं और मेरी मम्मी प्लांट ख़रीदने गए थे बाहर, तो जब हमने प्लांट देखे, बहुत सारे देखे, एक हमने तुलसी का प्लांट जो परचेज़ किया, फिर हमने एक माता लक्ष्मी जी का कमल का एक फूल की तरीके से मैंने आपको दिखाया था, महालक्ष्मी कमल वाला पौधा, वो हमने परचेज़ किया। और उसके बाद हमने एक जेड प्लांट परचेज़ किया, और ये लकी बैम्बू भी हमने तभी परचेज़ किया।
तो ये देखो, इसके अंदर जो मैं स्टोन्स लाया था, जो हमारे प्लांट के अंदर स्टोन्स थे डालने के लिए, वो मैंने इसमें ऑलरेडी डाल दिए हैं। और ये बैम्बू का लकी बैम्बू प्लांट कितना अच्छा लग रहा है। देखो, ये इंडोर प्लांट है। ये हमारी क्या कहते हैं, एक तरीके से जो हमारे घर में धन का जो आने का कहते हैं रास्ता है, वो क्लियर कर देता है एकदम से। जो ये प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। इंग्लिश में बताऊं तो आपको क्लियरली, बेस्ट फॉर प्रॉस्पेरिटी। एंड जो धन की वो करते हैं कि हमें धन चाहिए, सुख चाहिए, वैभव चाहिए, तो उसके लिए ये बैम्बू का प्लांट बहुत ही अच्छा होता है। लकी बैम्बू का प्लांट है। आप इसको इंडोर लगा सकते हो, है ना। तो इंडोर लगाओ, अपने घर में लगाओ। जो भी इस व्लॉग को देख रहा है, इसको मैंने ये दिखाने के लिए बिल्कुल पास से एक स्पेशल छोटी सी व्लॉग में एक क्लिप ऐड की है। ये बहुत ही यार सुंदर लगता है। आप इसको अपने जो बेडरूम है उसके पीछे रख सकते हो। बहुत सुंदर लगेगा जब आप बैठे होंगे, आराम से लेटे होंगे, तो आपको दिखाई देगा। अगर आप इसे कोई आपकी घर में ही वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो आपकी कोई टेबल है, कोई स्पेशल डेस्क है, अगर आप यूट्यूब पे एडिटर हो, तो जिस पे आपका पूरा सेटअप वो लैपटॉप रखा हो, उस पे आप ये बैम्बू प्लांट रखो, तो ये बहुत ही लकी होता है। लकी बैम्बू प्लांट इसलिए कहते भी हैं इसको। तो आप ये रखिए, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ये, तो है ना। हेलो दोस्तों, तो मैंने आपको लकी बैम्बू प्लांट दिखा दिया है शायद। अगर नहीं दिखाया तो मैं इसी व्लॉग में उस क्लिप को ऐड कर दूंगा। और आप ये भी देख सकते हो, ये है लक्ष्मी कमल का पौधा। लक्ष्मी कमल का पौधा माता लक्ष्मी जी का नाम पर रखा गया है, क्योंकि इसकी जो बनावट है वो कमल के फूल की तरह होती है। अगर आपको इंग्लिश में ये निकालना है तो आप ग्रैप्सोपेटलम करके एक वर्ड है, वो तो मुश्किल से निकल पाएगा, तो आप लक्ष्मी कमल करके भी निकाल सकते हो। तो इस पौधे को हम क्यों लेकर आए, तो एक हमने लकी बैम्बू प्लांट लेकर आए थे, एक तुलसी का पौधा लेकर आए थे, और एक जेड प्लांट लेकर आए थे। तो ये पौधा भी हम लेकर आए क्योंकि ये भी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है। जेड प्लांट, लकी बैम्बू प्लांट और ये लक्ष्मी कमल प्लांट, ये तीनों प्लांट प्रॉस्पेरिटी के प्रतीक होते हैं, माता लक्ष्मी के भी प्रतीक होते हैं। ये आप देख सकते हो, इसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल कमल के फूल की तरह निकलती हैं, इसलिए इसको लक्ष्मी कमल का पौधा भी कहा जाता है। जो लकी बैम्बू प्लांट था हमारा, वो सिर्फ पानी में ही हो जाता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये पौधा उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये हमारा थोड़ी सी सॉइल में होता है, मिट्टी में होता है, लेकिन इसको भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता क्यों नहीं होती, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट भी है। आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हो। अगर ठंड के मौसम में आप इसको लेकर आए हो तो इसको 15-20 दिनों में एक बार आप पानी दे दोगे थोड़ा सा, तो इनफ है इसके लिए। और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको इंडोर आप अच्छे से रख सकते हो आराम से, कहीं भी बहुत अच्छा लगेगा। बाहर रख सकते हो, जहाँ धूप बहुत हल्की आती हो वहाँ रख सकते हो आप इसको, अपने जेड प्लांट के बराबर में भी रख सकते हो। तो ये पौधा भी लक्ष्मी कमल का पौधा बहुत ही सुंदर पौधा है जो हम लेकर आए हैं। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल और अच्छा पौधा लग रहा है। ये छोटा सा है, बिल्कुल प्यारा सा, तो आप कहीं भी इसे रख सकते हो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे व्लॉग के लास्ट में कि आपको कौन सा पौधा अच्छा लगा। जो
ये लक्ष्मी कमल का पौधा अच्छा लगा, लकी बैम्बू प्लांट अच्छा लगा, या जेड प्लांट अच्छा लगा। तो जेड प्लांट भी मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे ये मैंने आपको तीनों पौधे दिखाए हैं। तो ठीक है, ये पौधा भी बहुत ही अच्छा है हमारा, छोटा सा प्यारा सा लक्ष्मी कमल का पौधा। ये देखिए। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ अपना जेड प्लांट। तो ये जेड प्लांट ये भी प्रॉस्पेरिटी के लिए ही होता है। ये भी माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है ये पौधा भी, और ये भी धन के आगमन के लिए हम लगाते हैं। जिससे भी पूछेंगे आप हिंदू कल्चर में या किसी एस्ट्रोलॉजर से या वास्तु के अकॉर्डिंग, तो आपको ये प्लांट शायद वो सबसे पहले रिकमेंड करें। तो ये जेड प्लांट है। ये मेरे पास प्लांट एक्चुअली में ऑलरेडी था एक, लेकिन मेरी मम्मी ने ये ख़रीद लिया क्योंकि एक और मेरी मम्मी को लग रहा था कि वो हो सकता है हल्का हल्का सा मुरझा रहा है, हो सकता है मेरी मम्मी को लग रहा हो या सच्ची में मुरझा रहा हो। तो मेरी मम्मी ने एक और बैकअप के लिए ये जेड प्लांट ख़रीद लिया और इसको इस पॉट में भी लगवाया। ये आप देख सकते हो ऑरेंज कलर का कितना अच्छा पॉट भी हम लेकर आए हैं। इसी के साथ ये हमने वहीं पर लगवाया, शायद मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया ही होगा। तो इसको भी बहुत ही कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये भी एक इंडोर प्लांट की तरह ही हम इसे ट्रीट करते हैं। अभी तो ये प्लांट बहुत ही बड़ा हो चुका है जो हम लेकर आए हैं, लेकिन जो हमारे पास प्लांट है वो बहुत ही क्यूट सा है, वो इसी का छोटा वर्जन है। और ये इसका थोड़ा बड़ा भाई है, थोड़ा बिग ब्रदर है। तो इसका एक बड़ा भाई आ चुका है हमारे पास, इसका छोटा भाई तो है। तो हमारे जो तीनों चारों प्लांट हैं वो एक्चुअली में माता लक्ष्मी को ही एक तरीके से हम समर्पित कर सकते हैं, और वे तीनों चारों प्लांट हमारे प्रॉस्पेरिटी के लिए ही हैं। तो ये सारे पौधे मैं अपनी मम्मी के साथ जाकर लेकर आया दोस्तों, और ये सारा व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आप कमेंट में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को लाइक करो। इस वीडियो को स्पेशली लाइक करो क्योंकि इस पे मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। तो ये देखो सारे पौधे मैंने आपको दिखा दिए हैं। बैम्बू प्लांट, लकी बैम्बू प्लांट अपना सबसे पहले दिखा दिया। उसके बाद माता तुलसी को हम ऊपर करके आए, रात में कवर, उनकी केयर कैसे की वो दिखा दिया। उसके बाद ये जेड प्लांट दिखा दिया, और माता लक्ष्मी कमल का एक छोटा सा पौधा मैंने आपको दिखा दिया क्यूट सा। तो ये हमारे तीनों चारों प्लांट का जो एक तरीके से पूरा व्लॉग था वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो ऐसे ही मैं व्लॉग लेकर आता रहूँगा आपके सामने, और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। नमन कुमार चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो, और अपने भाई को सपोर्ट करते रहो। मेरे जो भी भाई और जो भी बहन मेरे इस व्लॉग को देखते हैं वो सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए बाय। नन्नू मैं भी आ रहा हूँ, मेरा भी खाना डाल देना। नहीं मुझे नहीं चाहिए।